हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग लॉ ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1992 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ब के बर्फ घर में अ पानी छोड़ देता है, इस प्रकार बर्फ को गला देता है। यहाँ पे अ ने क्या अपराध किया? क्या कह रहा है? ब के बर्फ घर में अ पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। यहाँ पे अ ने क्या अपराध किया? प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 425 के दृष्टांत ख पर आधारित है। क्या कह रहा है? आईपीसी की दो धारा 425 है 425, उसका दो दृष्टांत बी है ख है उस पर आधारित है। धारा 125 में रिष्टि को परिभाषित किया गया है। धारा 125 के अनुसार रिष्टि जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे। क्या कह रहा है? जो कोई इस आशय से या संभाव्य जानते हुए कि लोग या व्यक्ति को कोई नुकसान या हानि कारित करे या किसी व्यक्ति क्या कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति या जानते हुए या आशय रखते हुए कि लोग या किसी व्यक्ति को नुकसान या हानि कारित करे या किसी संपत्ति का नाश करे या फिर उसकी स्थिति में तब्दीली कर दे, या फिर कह रहा है कि उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट और कम कर दे या क्षतिकारक प्रभाव कारित करता है। क्या कह रहा है? जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि किसी लोगों को या व्यक्तियों के किसी समूह को या व्यक्ति को कोई इस सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश कर देता है, ऐसी सब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है ऐसी संपत्ति की, और फिर कह रहा है कि इससे उसने क्या किया? उसका मूल्य या उपयोगिता को कम कर दिया या क्षतिकारक प्रभाव कारित कर दिया, तो वह क्या है? रिष्टि कहलाता है। अतः किसी भी मामले में रिष्टि के में आने के लिए निम्नलिखित तत्वों को साबित करना आवश्यक है। कह रहा है किसी मामले को रिष्टि के अंतर्गत आने के लिए क्या करना है? तो निम्नलिखित तत्वों को साबित करना आवश्यक है। क्या? कि किसी लोग या व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करने का आशय या संभावना का ज्ञान। क्या कह रहा है कि रिष्टि के लिए क्या आवश्यक है? तो कहता है कि इससे लोग या व्यक्तियों को संपत्ति को नष्ट करना या तब्दीली करना चाहिए। तीसरा कहता है कि ऐसी तब्दीली के कारण संपत्ति नष्ट हो जाए या उसका मूल्य या उपयोगिता कम हो जाए या उस पर क्षतिकारक प्रभाव कारित करे। क्या कह रहा है? तीन बातें साबित करनी आवश्यक है कि किसी लोग या व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान करने का आशय या संभावना का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कहता है कि संपत्ति को नष्ट करे या तब्दीली करे। तीसरा कहता है कि ऐसी तब्दीली के कारण संपत्ति नष्ट हो जाए या उसका मूल्य या उपयोगिता कम हो जाए, उस पर क्षतिकारक प्रभाव कारित हो। प्रस्तुत मामले में अ ब के बर्फ घर में पानी छोड़कर उसे गला देता है। यहाँ पे अ का आशय स्पष्ट है कि वह जो बा है उसको नुकसान कारित करना चाहता है, इसलिए वह बर्फ घर में पानी छोड़कर बर्फ की स्थिति में तब्दीली कर देता है और उसे पानी बना देता है। यहाँ उस कार्य के में जबकि वह बर्फ पानी बन जाता है, बर्फ के रूप में उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उसके मूल्य को नष्ट कर देता है। अतः जो अ है उसने कौन सा अपराध किया है? तो अरिष्टि का अपराध करता है। क्या कह रहा है कि जब वह अ है वह ब के बर्फ घर में पानी छोड़कर उसे गला देता है। यहाँ अ का आशय ब को नुकसान कारित करना है या नुकसान पहुंचाना है, और जैसे ही उसने बर्फ के घर में पानी छोड़कर बर्फ की स्थिति में तब्दीली कर दी, उसे पानी बना दिया, तो जब पानी बन जाता है तो बर्फ का मूल्य या उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अ ने क्या किया? अ ने रिष्टि का अपराध किया है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।